अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। मरकज़ी तर्जुमान पीटीआई रऊफ़ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुलज़मान ने कत्ल की नीयत से मुझ पर हमला किया। मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मेरे ऊपर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन पर हमले के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा थाना पारा में रऊफ़ हसन की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 4 नामालूम ख्वाजा असराओं को नामजद किया गया है। FIR के मतन में रऊफ़ हसन की जानिब से कहा गया है कि प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए G7 सेक्टर में निजी TV चैनल के दफ्तर गया। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद जब निकला तो 4 मुलज़मान ने हमला कर दिया। मुलज़मान बज़ाहिर ख्वाजा असरा नजर आ रहे थे। मुलज़मान ने कत्ल की नीयत से मुझ पर हमला किया। हालांकि मेरी किसी से कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। मेरे ऊपर हमला मनसूबाबंदी के तहत किया गया। हमला करने वाले मुलज़मान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर हमला नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद में हमला किया था। उन पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया गया, जिसके बायस वो जख्मी हो गए। रऊफ़ हसन पर नामालूम अफराद ने GNN TV चैनल के ऑफिस के बाहर इस वक्त हमला किया जब वो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के बाद वहां से वापस जा रहे थे। इस हमले में सेक्रेटरी इत्तलात PTI का चेहरा जख्मी हो गया। नामालूम अफराद रऊफ़ हसन पर हमले के बाद फरार होने में कामयाबी हो गई। इस हमले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि ये नहायत शर्मनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या है। सबसे बड़ी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पर 3 दिहाड़े वफाकी दारुल हुकूमत में नामालूम अफराद हमला कर गए। दारुल हुकूमत में किसी और की ज़िंदगी क्या ही महफूज होनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने कहा है कि रऊफ़ हसन पर हमला करने वाली वही कुव्वतें हैं जो जजों को धमकाती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि अपनी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करता हूँ। पूरी कौम जानती है कि हमारी क़यादत पर ऐसे हमले कौन करवा रहा है। ये वही कुव्वतें हैं जो पर्दों के पीछे छुपकर पार करती हैं, अपने मोहरों के जरिए खौफ व वेरास फैलाती हैं, जजों को धमकाती हुई इंतखाबी नताइज के साथ छेड़छाड़ करके पूरी इंतखाबी अमल को एक मजाक बनाकर रख देती हैं। कायद PTI इमरान खान का कहना है कि कान खोल कर हमारी बात सुन ले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मकरू हथकंडों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से हरगिज़ खौफजदा नहीं होगी, जिनसे इसके सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता कि शरपसंद कौम के सामने मजीद बेनकाब होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने भी मरकज़ी तर्जुमान PTI रऊफ़ हसन पर हमले और सहाफ़ी कामरान दावड की शहादत पर सवालात उठाए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि सहाफ़ी कामरान दावड की शहादत और रऊफ़ हसन जैसे नफीस आदमी पर हमले की भरपूर मसम्मत करते हैं। सवाल ये है कि हम किधर जा रहे हैं? सियासतदान क्यों खामोश हैं? ये नोहा सबका साझा है, कोई कल, कोई आज और कोई आने वाले कल में सुनेगा। इसी हवाले से सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना है कि रऊफ़ हसन पर जिस तरह हमला हुआ किसी पर भी नहीं होना चाहिए। ये खतरनाक पैटर्न है कि जैसे एक नया स्क्वाड भर्ती किया गया है, किसी भी शख्स का किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, इस तरह हमला नहीं होना चाहिए। जो रियासी बयानी के साथ नहीं खड़े होते, इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। फैसला करना होगा कि हम रियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर इस वाक़े के पीछे कुछ और कड़ियाँ हैं जो कहना क़ब्ल-ए-अज़्म वक्त है, अगर ऐसा है तो फिर हाइब्रिड निज़ाम अपनी इंतहा को पहुँच रहा है। वक्त आ गया है कि मुल्क को इस नहज से निकालने में हमें बहुत सी बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सियासतदानों को छोड़ें, अब तो यहाँ जजेस चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज पर जजेस ने संजीदा नोयत के इल्ज़ामात लगाए। ये कोई इंडिया की जुडिशरी नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ का कहना है कि PTI रहनुमा रऊफ़ हसन पर हमले की तफ्तीश को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन के साथ जो वाक़या पेश आया, इस पर अफसोस है। हुकूमत पूरी संजीदगी से इस वाक़े की पूरी तहकीकात कर रही है। रऊफ़ हसन के बयान पर FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कार्रवाई कर रही है। रऊफ़ हसन ने कहा कि इनके मिलने वालों के साथ भी 7 दिन कबल वाक़या हुआ था। जो वीडियोज़ में इनको फ्रांसिक लैब और नादरा में भिजवा दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि हमें तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। सियासी लोगों को जेलों में होने पर हमें कोई खुशी नहीं। सियासत में पावर गेम के साथ खिदमत भी है। हमें बादाम खाकर अपनी याददाश्त दुरुस्त रखना चाहिए। कानून की हुक्मरानी के लिए चीफ जस्टिस की काविशें हमारे सामने हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के साथ माजी में जो हुआ वो हमें नहीं भूलना चाहिए। लोगों ने यह भी देखा कि हनीफ अब्बासी और राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कभी किसी वज़ीर आज़म को तख्त-ए-दार पर लटका दें। इधर वफाकी पुलिस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला किया गया है।
SIT کی سربراہی SISP انویسٹیگیشن کریں گے۔ اپنی تحقیقات کے دوران SIT سارے معاملے کا باخور جائزہ لے گی۔ اس مقصد کے لیے وفاقی پولیس نے CCTV ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ترجمان اور رؤوف حسن پر حملے کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن پر حملے کے حوالے سے اسلام آباد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ مقدمہ تھانہ آبپارہ میں رؤوف حسن کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں 4 نامعلوم خواجہ اسراؤں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔